गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 3, जो पर्यावरण से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे लोक सेवा आयोग में या यूपीएससी में, है ना। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन जो आईएएस में पूछे गए हैं, और यूपीपीएससी के क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। काफ़ी जैसे नेट की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है नेट या जेआरएफ में, और स्टेट लेवल की जो और परीक्षाएं होंगी जैसे सी टेट में, है ना, सी टेट या यूपी टेट, इन सब परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की डेट में। पर्यावरण वैसे तो भूगोल का टॉपिक है, लेकिन पर्यावरण को सिलेबस में अलग से डिफाइन किया गया है। तो शुरू करते हैं, आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। तो पर्यावरण ये ओजोन परत दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। सेकंड क्वेश्चन है, ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो दिसंबर से जनवरी, यानी कि सर्दी के मौसम में इसका सबसे अधिक विनाश होता है, यानी कि ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इससे पहली वीडियो हम बना चुके, काफ़ी इसमें वायुमंडल के बारे में बताया गया। जैसे हमारी ये अर्थ होती है, हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर 5 मंडल होते हैं, 1, 2, 3rd और 4th 5th हो जाएगा। पहले मंडल को हम क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, ये तो ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, STRATHO, स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में इसका मूल पार्ट होता है ओजोन परत का। वैसे तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों में होती है। क्षोभ मंडल में 10% पार्ट होता है और 90% होता है समताप मंडल में। तो अगर एक हमें आंसर लगाना पड़ता है तो समताप मंडल, इसमें समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। आगे देखिएगा, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है ना। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन है प्रीलिम में 2014 में। ये किसको बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य के प्रकाश से आती हैं, यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती हैं। जो हमारी पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट, ये अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, रेज, इसको जो ओजोन लेयर होगी, ओजोन लेयर अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ओजोन लेयर की मोटाई कितनी होती है? अगर इसकी थिकनेस देखें तो जैसे 300 डोब्सन होता है, इसकी जो इकाई होगी डोब्सन, DOBS1। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर डोब्सन रखा गया था 300, और 100 डोब्सन DB बराबर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के। तो आप ये कहिए कि 3 mm, इसकी मोटाई 3 mm हो जाएगी। और वैसे तो ये कण है, अगर हम इसकी एक लेयर बनाते हैं, एक परत बनाते हैं, तो परत अगर बनाई जाएगी वो 3 mm की होगी। वैसे तो दोनों स्फीयर में पाई जाती है, और लगभग ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाएगी। ओके, तो ओजोन बायोस्फीयर किसको बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर होती है। तो पृथ्वी कितनी ऊंचाई से होती है? करीब ये हो जाएगी 50 किलोमीटर। तो ए आंसर इस बेस्ट आंसर हो जाएगा। देखना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया 2012 में। इससे लगभग हर परीक्षा में लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित कौन करता है? तो यूपी पीसीएस में मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 में। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या CFC, या फिर जलवाष्प। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी गैस होती है? CFC सबसे अधिक विनियमित करता है। जो कूलिंग पदार्थों से, जैसे एयर कंडीशन से, रेफ्रिजरेटर से जो स्प्रे होते हैं, फोम के गद्दे होते हैं, इन सब से ये गैस निकलती है। ये बहुत ही हानिकारक है, ये ओजोन परत को नष्ट करती है। और सबसे अधिक जैसे ओजोन छिद्र हुआ है ये कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर, ये अंटार्कटिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है कहाँ पर है? तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। आपको बताया कि 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होंगी? ये जैसे हमारी पृथ्वी है तो पहली लेयर हो जाएगी, दूसरी, और ये तीसरी, चौथी, पांचवी। 5 लेयर्स होती हैं। पहले को हम कहेंगे क्षोभ मंडल, इसको क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल, या इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर, TROPO, ट्रोपोस्फीयर। दूसरे को स्ट्रेटोस्फीयर, STRATHO, स्ट्रेटो। हिंदी में इसको कहेंगे समताप मंडल, समताप। फिर आ जाएगा मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। उसके बाद आएगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर। और सबसे ऊपर आ जाएगा बहिर्मंडल, बहिर्मंडल के ऊपर फिर अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। तो ये इसकी 5 लेयर होती हैं, 2, 3, 4 और 5। देखना, जो ओजोन मंडल होता है, ट्रोपोस्फीयर का भाग होता है कितना? ट्रोपोस्फीयर का 10% और
स्ट्रेटोस्फीयर का 90% भाग को मिलाकर ओजोन मंडल बनता है। ये यहाँ से ओजोन मंडल दोनों के कुछ भाग को मिलाकर। ट्रोपोस्फीयर का कितना होता है 10% भाग होता है, और समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर का 90% भाग मिलकर ये बनाता है। तो किस में आ जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल, समताप मंडल। तो समताप मंडल में ये सबसे अधिक होता है, यहाँ पर घना होता है सबसे अधिक इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत क्या कार्य है इसका? वर्षा करना, प्रदूषण उत्पन्न करना, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करना। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, तो देखना सी आंसर हो जाएगा। ये किस में पूछा गया क्वेश्चन? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम परीक्षा 2004 में और यूपी पीसीएस प्रीलिम 2006 में पूछा गया है। देखना स्टेट लेवल की जो सिविल सर्विस होती है यानी कि पीसीएस की परीक्षा है, उनमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं पर्यावरण से, चूँकि वहाँ पर टॉपिक अलग से डिफाइन किया गया है। देखना अभी हाल ही में जो एक वैकेंसी निकली है ना यूपीएसआई में पर्यावरण का टॉपिक अलग से है कि आप उसमें देखिएगा सही से डाउनलोड करके सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी, डिप्लेक्शन के लिए यानी कि हानि के लिए, जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी आंसर आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये किस में आया है? बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया है, बिहार पीसीएस प्रीलिम 1997 में, उत्तराखंड पीसीएस 2005 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए एक बार। अगर बात आती है कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, हानि कौन पहुंचाता है, इसका आंसर होगा सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो दूसरा अगर कहें कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी गैस है जो भूमंडलीय तापमान को बढ़ाती है, तब इसका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ग्रीन हाउस गैसों में अगर आंसर लगाते हैं तो CO2, और जब ओजोन परत के हानि की बात आती है तब CFC। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? सेम फिर से देखना क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। यूपी आरओ में क्वेश्चन आया हुआ है, ARO में क्वेश्चन है 2004 में। तो देखना किस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसमें हमने सभी क्वेश्चन कलेक्शन किए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे नेट की परीक्षाओं में, JRF की परीक्षाएं जो होती हैं, UPSC में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कथन कारण के लिए। कथन दिया क्या? स्टेटमेंट, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है इसका? ओजोन परत पृथ्वी के उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर दीजिए। तो ए आंसर इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये बेस्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर इसका। देखना किस में पूछा हुआ है? UDLDA में मेंस में 2010 में क्वेश्चन आया, यूपी पीसीएस में भी मेंस में 2010 में क्वेश्चन आया, यानी कि ये इसमें UDLDA में के मेंस में और जो पीसीएस का प्रॉपर होता है उसमें मेंस में क्वेश्चन है। तो हमने वही क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमने जो पिछली वीडियोज इस पर बनाई थी उनसे क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन किससे बचाती है? इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, या एक्स किरणों से, या अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पैराबैंगनी किरणें है ना, यूवी किरणें, यूवी किरणों से बचाती है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पैराबैंगनी किरणें, पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। यूपी पीसीएस में 2014 में प्रीलिम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखना क्वेश्चन ज़्यादातर पर्यावरण के रिपीट होते हैं, तो आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहिए, एक दो बार रिवीजन कीजिए, ठीक से कंटेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखना फिर से क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है अभी में, तो ये आ जाएगा ए आंसर 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिज में जैसे निकलती है मेफ्रोन के नाम से भरी जाएगी और निकलती है CFC, फिर वहाँ पर CFC, लेकिन जो आधुनिक फ्रिज है उनमें इसका रिसाव कम होने लगा। उत्तराखंड पीसीएस में प्रीलिम 2010 में क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? मेफ्रोन क्वेश्चन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? 2013 में यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कहाँ के? ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने। जैसे डॉबसन नाम भी है, कौन थे? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, है ना। तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ओजोन छिद्र किसे कहते हैं?
जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर जो लेयर होगी इसकी, ये तो कई किलोमीटर में होती है, लगभग 7 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन अगर हम इसको मिला देते हैं, यानी कि कंप्रेस कर देते हैं गैस को ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे मिला कर दबा दें इसको, तो ये 3 मिलीमीटर उसकी निकलती है, 3 मिलीमीटर 3 mm की लेयर बनती है। वैसे तो कई सौ किलोमीटर में होता है दायरा, लेकिन अगर इसके अणुओं को मिलाए, जैसे एक एग्जाम्पल कल की वीडियो में बताया था कि अगर विश्व के सारे कोरोना वायरस को मिला दे तो इसका वजन 10 ग्राम से भी कम मिलता है, लेकिन पूरे विश्व में फैला हुआ है कोरोना। इसी तरीके से जो ओजोन परत है ये पूरे इसमें पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन अगर हम इसको मिलाते हैं, इसको दबा देते हैं, बिल्कुल एक पन्नीनुमा स्थिति अगर बनाते हैं, तो उसमें 3 mm मोटाई निकलती है इसकी, है ना। ये कहाँ पर खोजा गया था? ये ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा था, और ये दक्षिणी अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर ये होल बना चुकी। तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 300 डोबसन में होनी चाहिए, 300 dB डोबसन इसकी इकाई। ये क्या दिया हुआ है? इसकी इकाई है जिसमें हम इसको नापते हैं। जब भी ये 200 या 220 से कम हो जाती है इतनी dB, उसको ओजोन छिद्र बोलते हैं। तो ओजोन होल किसे कहेंगे? ओजोन छिद्र। जब वहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है ओजोन की, ये 220 डोबसन से कम हो जाती है। इकाई क्या होती है? डोबसन। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? नेचुरली 300 डोबसन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। देखना क्वेश्चन फिर से चौथी बार रिपीट हुआ है अभी में क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिएगा, ओजोन परत मुख्य कहाँ पाई जाती है? ये किस में? यूपीपीसीएस में। प्रीलिम में भी क्वेश्चन आया 2014 में, और मेंस में 2012 में क्वेश्चन आया था। तो समताप मंडल सेम वही क्वेश्चन है। देखिए दोनों आप इसको टैली कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। ऑप्शन भी वहीं के वहीं है, सिर्फ ये ABCD वही बदला हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा ओजोन रिक्तिकारक नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कौन कौन हानि पहुंचाता है? तो CFC गैस होती है, और एक हेलोन्स होते हैं यानी कि HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तीनों ही इसका आंसर आ जाएगा। तो तीनों में के लिए बेस्ट आंसर क्या होगा? देखना यूपीपीसीएस प्रीलिम 2012 में क्वेश्चन है, तो 1 2 3 डी आंसर आ जाएगा इसका, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है, तो कहाँ पर निर्माण इसका होता है? जैसे ओजोन छिद्र का निर्माण अंटार्कटिका पर, है ना। ओजोन छिद्र किसे कहेंगे? आपको भी बताया कि ओजोन कितने डोबसन होनी चाहिए? 300 dB होनी चाहिए, है ना, डोबसन। और जब ये हो जाएगी कितनी? 220 डोबसन से कम होगी या इससे इतनी रहेगी, ये क्या? ओजोन छिद्र की स्थिति होगी। ओजोन छिद्र में यानी कि जब मात्रा कितनी? 220 mm हो जाएगी या डोबसन। तो अंटार्कटिका पर दक्षिणी ध्रुव पर इसमें ओजोन छिद्र पाया गया। मध्य प्रदेश PCS में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट MP PCS में फिर से 1994 में, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्यों उपयोगी है? वह वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। बेस्ट आंसर इसका B, UV किरणों को नहीं आने देती। और इससे क्या होगा? अगर UV किरणें हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं, ये मानव जाति के लिए सबसे हानिकारक है, क्योंकि इससे स्किन कैंसर होता है। स्किन कैंसर के लिए उत्तरदायी, त्वचा कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन किन किरणों को अवशोषित करता है? पैराबैंगनी किरणों को, है ना, UV किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरो जो ओजोन हराशक पदार्थों के रूप में चर्चित है, इसका उपयोग, है ना, किया जाता है। RS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2012 का क्वेश्चन है। एक तो सुगठ्य फोम के निर्माण में, जो गद्दे होते हैं ना, फोम के गद्दे होते हैं, उनके निर्माण में बिल्कुल होता है। ट्यूबलेस टायरों में नहीं, ये सल्फर के होते हैं ट्यूबलेस टायर, तो कार्बन के होंगे। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयव की सफाई करने में, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में, है ना, जो कंप्रेसर बनाते हैं, तो इसमें A आंसर भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में सल्फर और कार्बन होता है। तो 1 3 और 4, 1 3 4 किस में? C आंसर में। C इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी होता है ना? उत्तरदायी नहीं है, इसमें नहीं में निकालना है हमें। देखना UPPCS 2002 में क्वेश्चन आए हुए हैं, और UP लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम एग्जाम 2003 में आए हुए हैं। तो कौन कौन से? ये परशीतलकों में, यानी कि जो कूलिंग होंगे, कूलिंग में होने वाला CFC बिल्कुल होता है। मेथिल क्लोरोफॉर्म इसको नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे मेडिकल लाइन में भी यूज होता है क्लोरोफॉर्म, ये इससे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन्स के में, और नाइट्रस ऑक्साइड भी हानि पहुंचाता है। तो 1 3 और 4 हो जाएंगे, यानी कि ACD तो होंगे, इसमें B ऑप्शन नहीं होगा। हमें निकालना है आंसर किसमें? जो नहीं है, तो इसका B आंसर आ जाएगा क्लोरोफॉर्म।
नेक्स्ट इसमें मार्टियल प्रोटोकॉल, देखना मार्टियल कहाँ है, ऑस्ट्रिया में एक शहर का नाम है मार्टियल प्रोटोकॉल, वहाँ पर एक बैठक हुई थी, एक संधि हुई थी। तो मार्टियल प्रोटोकॉल निम्न में संबंधित है, किससे संबंधित है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम किया जाएगा, यानी कि जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है इसको कम हानि पहुंचाई जाएगी। कब पहुंचाई जाएगी, जब CFC का हम प्रयोग कम कर देंगे। ये केस में मध्य प्रदेश PCS प्रीलिम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करीब ये 35 या 36 क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट कर लीजिए, परीक्षाओं में काफ़ी आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप खुद भी देख रहे होंगे कि रिपीट कितने हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। 5वीं बार क्वेश्चन रिपीट है। ये किसमें, मध्य प्रदेश PCS प्रीलिम 2014 में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें से कौन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है निकालना है। यह परशीतलकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। परशीतलक जो कूलिंग स्टोरेज होते हैं, बिल्कुल सही है तो बात है ना। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में प्रीलिम 2004 में क्वेश्चन हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, बिल्कुल ये सही इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस में इसका योगदान नहीं, ग्रीन हाउस में योगदान जो करती है वो CO2 करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यह समताप मंडल में आयोजित होती है और निचले वायुमंडल में भी अक्रियाशील रहती है, बिल्कुल सही है, तो इसका B आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, तो किससे नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन परत को कोई हानि नहीं पहुंचाती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती, किससे उत्सर्जित नहीं होती, हमें ये बताना है। तो किससे नहीं होती, परफ्यूम से, बॉडी स्प्रे, फोम के गद्दे, आधुनिक रेफ्रिजरेटर। देखना वैसे तो चारों ऑप्शन है इसके, क्योंकि इसमें आधुनिक रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है तो इससे नहीं, क्योंकि इसका रिडक्शन अब कम कर दिया गया है जो इससे उत्सर्जित ही गैस होती थी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, D आंसर आ जाएगा। वैसे तो चारों ही आंसर हैं इसके, तो कौन नहीं करता, ज़्यादा कौन नहीं करेगा, आधुनिक रेफ्रिजरेटर, और अगर हम पुराने फ्रिज की बात करें उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से प्रीलिम और मेंस दोनों में आता है, बल्कि आप ये देखिए कि मेंस में जो ऐसे पोर्शन रहता है, ऐसे में भी काफ़ी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित यानी कि संरक्षित किए जा सकते हैं, उनको ज़्यादा सेफ रखा जा सकता है। क्या है ऑप्शन में, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। दूसरा है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, बिल्कुल होता है, जैसे मेफ्रोन होता है वो रोगाणुओं को नष्ट करता है। ये फ्रिज के अंदर ही यूपी टेट में क्वेश्चन आया, एजुकेशन में क्वेश्चन है 2011 में भी और 2013 में भी। देखना 2 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे, है ना। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, देखना B आंसर आ जाएगा 16 सितंबर को। तो ये क्वेश्चन 7वीं बार रिपीट हुआ है इसमें अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मिलती है, किस में ओजोन परत पाई जाती है, आपको बताया कि ओजोन परत होती है समताप मंडल में, यानी कि आ जाएगी स्ट्रेटोस्फीयर में, B आंसर है ना। राजस्थान TET में क्वेश्चन आया 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। यूपी टेट में क्वेश्चन है 2011 में। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण का, हम इसे भूगोल का समझते हैं, और भूगोल की जो शब्दावली है कुछ उनको अक्षांश देशांतर वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये आजकल ज़्यादा ओरिएंटेड हो रहा है, इसको प्रमुखता दी जा रही है इस टॉपिक को, पर्यावरण, एनवायरमेंट, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ओजोन परत वाले को। तो क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र किसे कहते हैं, ओजोन होल, जहाँ की जो 300 होनी चाहिए, 300 dB में होना चाहिए, है ना, डोबसन में, और जो क्षमता 220 या उससे कम हो जाएगी dB में। तो 220 अगर ओजोन का स्तर होता है, उससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ओजोन छिद्र, उसे हम क्या कहेंगे, ओजोन छिद्र कहेंगे। तो ये आ जाएगा इसमें C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में किस पर हुआ, तो कहाँ पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका पर सबसे अधिक ह्रास है, वहाँ पर ओजोन छिद्र पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर, जो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है ना, सांद्रता मिलती है, मिलती है, ओके, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो ये आ जाएगा इसमें
स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल हिंदी में क्या कहेंगे इसको, समताप मंडल। वैसे ज़्यादा नाम ये इंग्लिश में आते हैं लिखे हुए। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, देखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का अक्षरण निम्न में से किससे हो रहा है? तो किससे, कौन हानि पहुंचाता है ओजोन को? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बस ये 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। CFC गैस होगी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे जो शीतलक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? तो किसमें? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक। तो ये आ जाएगा इसमें ओजोन स्तर सबसे अधिक सुरक्षित रहता है। यूपी टेट में क्वेश्चन है 2011 में, है ना। तो ये 35 हमारे क्वेश्चन थे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आए होंगे, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। देखना जो हमने पिछली 2 वीडियो बनाई है पर्यावरण पर, ये उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। क्योंकि वीडियो बनाते रहेंगे, एक वीडियो बीच बीच में हम ये डालते रहेंगे कि क्वेश्चन किस नेचर के होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ताकि हमें पहले से आइडिया हो जाए। आप भी देख रहे होंगे इस वीडियो में कि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, तो आप चाहे तो इनको साथ साथ नोट करते रहिए और रिवीजन जितना आप कर सकते हो। देखना यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसमें संविधान और भूगोल, इन टॉपिक्स को हमें क्लियर करके जाना पड़ेगा। और ये भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पर्यावरण का, पर्यावरण और नगरीकरण। इसी में इकोलॉजी भी आ जाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इन पर हमने एक जो प्ले लिस्ट अलग से बनाई है, इन पर 1 बाय हम वीडियो डेली डालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। ओके, थैंक यू।